अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं लेसन का टाइल ड्राई, छोटी सी प्रैक्टिस सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो कि लेसन टाइल ड्राई में किस किस्म की एक्सरसाइजेज आती हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। लेसन टाइल ड्राई इज अबाउट सम नोटिसेस एंड देयर इज अ सिचुएशन गिवन, जो कि आपने पहले सिचुएशन पढ़नी होती है और फिर उसके बाद नोटिस के अंदर जाएं जाएं और देखें कि वो सिचुएशन जो है वो रिशिश है या फाल्श। ठीक है, आपने कभी भी इस तरीके से नहीं स्टार्ट करना व्हाइल डूइंग योर एग्जाम कि आप नोटिस को पहले पढ़ें, उसको समझने बैठ जाएं एंड देन यू गो टू द सिचुएशन। नहीं, आप पहले उठाएंगे अपनी सिचुएशन और फिर जाएंगे अपने नोटिस के अंदर और फिर देखेंगे कि ये जो भी यहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कोई नोटिस लगा हुआ है, तो वो सही है सिचुएशन या फाल्श। ठीक है, ये जो ऊपर यहाँ पे एक चीज दी हुई होती है ये भी सिचुएशन का एक पार्ट ही होता है, बट दैट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे कोई वर्ड आपको समझ नहीं भी आता तो दैट्स टोटली ओके। आपने जाना है अपनी इस सिचुएशन के ऊपर, ये जो यहाँ लिखी हुई होती है, एंड देन गो एंड चेक इट आउट कि ये रिश्तिश है या फाल्श। सॉल्व करते हैं। ये बाइशपील है, ये पहले ही सॉल्व हुई हुई है बट स्टिल हम इसको देख रहे हैं। Auf der Straße, Straße कहते हैं स्ट्रीट को, सड़क को। Hier dürfen Sie schnell fahren. Dürfen का जहां भी आई वर्ड मोडाल वर्ब है ये, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे परमिशन या प्रोहिबिशन की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूफन जी का मतलब होता है यू आर अलाउड टू या यू मे। ठीक है, ड्यूफन का मतलब होगा यू आर अलाउड टू डू दिस थिंग। ठीक है, क्या अलाउ किया जा रहा है आपको? हियर ड्यूफन जी स्नेल फागन, स्नेल कहते हैं फास्ट को, फागन कहते हैं ड्राइव करने को। तो सिचुएशन है कि यहाँ पे आप तेज ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं ऊपर और इसको देखते ही एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे हुए हैं, फॉर लिखा हुआ है विच मीन्स अटेंशन, खबरदार हो जाइए। तो इससे आपको एक ऑब्वियसली ये तो मोस्टली मतलब चांसेस यही हैं कि वो आपको कहेंगे कि आप अपनी स्पीड आहिस्ता करें। ठीक है, ये आपको देखने से ही है किसकी एक ऐसी फील आ रही है। बहरहाल हम देखते हैं आगे। स्पील एंड किंडर प्लेइंग चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर। तो यहीं से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ऑब्वियसली आपने तेज ड्राइव करनी है कि स्लो ड्राइव करनी है। बिटे schritt टेम्पो fahren। अगर आपको schritt टेम्पो का मतलब ना भी पता हो तो व्हाट इज योर सिक्स्थ सेंस सेइंग कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको schritt टेम्पो का नहीं भी मतलब पता तो अपना गैस लगा लीजिए कि बच्चे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी है, तो मैं इसको फास्ट कर। ठीक है, वरना मैं आपको इसका मतलब भी बता देती हूँ। schritt टेम्पो का मतलब होता है वॉकिंग स्पीड। वॉकिंग स्पीड पे आप ड्राइव करें या चलें, यहाँ से गुजरें। ठीक है, तो ये फाल्स हो जाएगा क्योंकि सिचुएशन ये है कि आप यहाँ पे तेज ड्राइव कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है कि आप अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें, वॉकिंग पेस पे ले आए क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो दैट इज वाई दिस इज फाल्स। हम चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं और चलते हैं अपने टास्क नंबर 1 नुमा एल्फ के ऊपर, जो कि एग्जाम के अंदर नुमा एल्फ होता है। टाइल ड्राई का पार्ट 1 है और एग्जाम लेजन स्पीड लेजन का जो है उसका पार्ट नंबर एल्फ है। ठीक है, पर ये इसको सिचुएशन को देखिए। यहाँ ऊपर मैं इसको एक दफा बोल देती हूँ। Eingang from Kaufhaus। Eingang is a very important word of A1 level. It means entrance। एंट्रेंस, एंट्रेंस पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, काउफ हाउस किसी शॉपिंग मॉल। ठीक है, अब नोटिस नहीं हमने पढ़ना, पहले पढ़ेंगे अपनी इस सिचुएशन को। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही होती हूँ, आपने इनको बहुत ध्यान में रखना है कि नोटिस के अंदर जाने से पहले लुक एट योर सिचुएशन। सिचुएशन है, Sie wollen ihrem 10-jährigen Sohn eine Jacke kaufen। वॉलन मोडाल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, जल्दी से आखिरी वाला वर्ब देख लिया करें। Sie wollen आप चाहते हैं, वॉलन मीन्स टू वांट टू डू समथिंग। यू वांट क्या? kaufen बाय। अब हम देखते हैं बाकी अपना सेंटेंस। ihrem 10-jährigen Sohn, 10-year-old son। 10 होता है, jährigen ईयर, और आप समझ जाएंगे ये बेटे के साथ लगा हुआ है तो 10-year-old बेटा है। क्या आप बाय करना चाहते हैं? याक, याक मीन्स जैकेट, आप उसके लिए एक जैकेट बाय करना चाहते हैं। Sie gehen in den ersten Stock। स्टॉक मैं आपको पहले एक वर्ड दे चुकी हूँ वोकैबुलरी में, स्टॉक मीन्स फ्लोर। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जैकेट बाय करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने जो इसमें कीवर्ड्स हैं, ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। याके यहाँ पे आप, सॉरी, आपका कीवर्ड होगा याके, आप याके बाय करना चाहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो ना उसको अंडरलाइन करिए। सेन यरीगन, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
और वरना वो ना देते ना आपको ये इन्फॉर्मेशन, जोन भी कह सकते हैं। और एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एस्टन स्टॉक वाली, तो ये चीजें हमने मैच करनी है। तो अब देखिए नोटिस को liebe Kunden, dear customers, wir bauen für Sie deshalb finden Sie im Moment, यानी वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई शिफ्टिंग हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि अब हम हमें पाएंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे, यहाँ से आपको अपना आंसर मिलेगा। एक और चीज मैं आपको छोटी सी बताऊं, जहां भी आए ना वहां पे समझ जाएंगे चेंजिंग की बात हो रही है, शिफ्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे सीहन होता है, कपड़े चेंज कर लेना। सॉरी, सीहन मतलब आप शिफ्टिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, तो उसको सीहन कहा जाता है। और सीहन कपड़े चेंज करने को भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो मैंने इसको बॉक्स के अंदर कर दिया है, उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। Damen und Kinderkleidung im ersten Stock। अब देखिए ये जो चीज है ना, ये आपको थोड़ी सी क्लिक कर रही है। Kinderkleidung im ersten Stock, Herrenkleidung und Schuhe im zweiten Stock। अब यहाँ पे Damen यानी लेडीज, किंडर बच्चे, और यहाँ पे ये मेल या जेंट्स के कपड़े मिलेंगे। तो एस्टन स्टॉक है और ये आपको ये सूट कर रहा है। ठीक है, क्लाइडुंग जाके क्लाइडुंग के अंदर आता है, किंडर बच्चे की बात हो रही है और 10 year old बच्चा ही होता है। और एस्टन स्टॉक यानी पहली मंजिल के ऊपर है, तो आपका ये हो जाएगा रिश्तिश। जिगेहन इंडियन एस्टन स्टॉक, आप जाएंगे पहली मंजिल पे, तो दैट्स व्हाई दिस इज रिश्तिश। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप इसको इजीली बाद में रिवाइज कर लें। हम चलते हैं नंबर 12 के ऊपर। 12 को देखिए, there is a situation here dürfen Sie, पे dürfen की बात आ रही है। ये अक्सर dürfen का वर्ड इस्तेमाल होता है लेजन के टाइल ड्राई के अंदर। here dürfen Sie, यहाँ आप ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? abstellen का मतलब होता है to place something somewhere। मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देती हूँ, to place something somewhere, कहीं किसी चीज को रख देना। abstellen, nicht abstellen कहा गया है। निश्च का मतलब होगा कि नहीं रख सकते, यहाँ पे आप ये चीज नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? ये फागार, फागार मतलब बाइसिकल, यहाँ पे आप अपनी बाइसिकल खड़ी नहीं कर सकते। दिस इज द सिचुएशन। अब जाते हैं हम अपने इस नोटिस के अंदर। ठीक है, इसको छोड़ें। फागेडर अपस्टेलन verboten, फागेडर अपस्टेलन यानी बाइसिकल्स को यहाँ पे पार्क करना, खड़ा करना। verboten है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड। ठीक है, verboten का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, मना है। तो ये क्या हो जाएगा? निश्ट अपस्टेलन और verboten विल बी द सेम थिंग। ठीक है, निश्ट अपस्टेलन का मतलब भी यही था कि आप नहीं वहां पे खड़ी कर सकते, और verboten का मतलब भी यही है कि आप वहां पे नहीं खड़ी कर सकते, मना है। तो ये चीज जो है ना, ये इसको ही रिप्लेस कर रही है, यानी सेम मतलब है। तो हम इसको कर देंगे निश्चिश। ठीक है, यहाँ पे मैं दो वर्ड्स आपको देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, verboten और allowed। verboten और दूसरा वर्ड है allowed। verboten का मतलब होता है मना होना, प्रोहिबिटेड इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मना, मना होना। और allowed होता है अलाउड। ठीक है, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है A1 लेवल पे, स्पेशली रीडिंग लेसन का एग्जाम सॉल्व करते हुए। तो इन दोनों का मतलब, verboten का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो verboten का वर्ड, इसका मतलब पता होना, और allowed का मतलब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नंबर 13 के ऊपर। नंबर 13 है हाल्टेस्टेले, बस बस स्टॉप के ऊपर। हाल्टेस्टेले कहते हैं बस स्टॉप। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसका मतलब ऊपर लिख देती हूँ। हाल्टेस्टेले मींस बस स्टॉप। नीचे देखिए, डी बुसलिनी ड्राई यानी बस है, बस नंबर 3। बुसलिनी जब यह लिखा हुआ है, आप बस इसको समझे। ब्रिंग्ट जी, ब्रिंग्स यू nicht zum Hauptbahnhof, नहीं लेके जाएगी आपको टुवर्ड्स हाउबानहोफ। हाउबानहोफ सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन आपको नहीं लेके जाएगी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वो निश्त है इंपॉर्टेंट, कि आपको नहीं लेके जाएगी। बुसलिनी द्राय, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने यहाँ पे जाके देखा। वेगन बाउआर्beiten, वेगन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। बाउ, बाउ जहाँ बाउ जी लिखा हुआ समझ आया कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। बाउआर्beiten कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन fährt die Buslinie A nicht über Hauptbahnhof।
बस बुसलिनी जो बस नंबर 8 है वो नहीं जा रही, जबकि यहाँ पे तो था कि बुसलिनी द्राई नहीं जा रही। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये फाल्स हो जाएगा। लेकिन हम आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीनी द्राई की कोई बात हो रही है। वहां क्या बात हो रही है? Fahrgäste zum Hauptbahnhof bitte am Postplatz in die Linie 3 umsteigen। जो पोस्टप्लाज सॉरी हाउटबानहोफ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये चीज मिस कर देंगे तो आप अगर यहाँ तक ही पढ़े तो आप उसको कर देंगे विश्तिश। लेकिन हमारी जो असल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ रही है कि जो ट्रैवलर्स जाना चाह रहे हैं हाउटबानहोफ, वो पोस्ट प्लाट्स यानी जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहां पे लिनी द्राय ले ले, वो जाएगी हाउटबानहोफ। उमस्टाइगन का मतलब, जब मैंने आपको पहले बताया, जहां उम का मतलब आ जाए तो उम का मतलब होता है चेंज करना। उमस्टाइगन टू चेंज बसेस, ये ट्रेन के साथ भी इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के साथ भी, लेकिन यहाँ पे बसेस की बात हो रही है तो टू चेंज बसेस। अब क्या ये सिचुएशन है कि जो बस नंबर 8 है वो नहीं जाएगी हाउबानहोफ, जो ट्रैवलर्स जाना चाह रहे हैं हाउबानहोफ वो ले लें बस नंबर 3, उमस्टाइगन कर जाए, बसेस चेंज कर लें पोस्ट प्लाट्स के ऊपर। जब पहुंचेगी बस नंबर 8 वहां से वो बस नंबर 8 को छोड़ दें और बस नंबर 3 ले लें, और वो बस नंबर 3 जाएगी हाउबानहोफ। ठीक है, लिखा हुआ ना फारगेस्ट सुम हाउबानहोफ, जो ट्रैवलर्स जाना चाह रहे हैं टू हाउबानहोफ वो पोस्ट प्लाट्स के ऊपर उमस्टाइगन कर दें, बस नंबर 3 ले लें, तो फिर ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बस नंबर 3 जा रही है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स हाउबानहोफ। ठीक है, तो आपकी जो असल इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ से आ रही है। तो कोशिश किया कीजिए कि सारा नोटिस पढ़ना है आपने, कि कोई एक एक सेंटेंस पढ़ के, शुरू का सेंटेंस पढ़ के अपना डिसीजन नहीं लेना, अक्सर आंसर जो है वो एंड में से आ रहा हो। ठीक है, अगर ये ना समझ आई हो तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट वी कैन मूव ऑन टू नंबर 14। नंबर 14 देखिए, नंबर 14 है इन द फीमा। फीमा मीन्स फैक्ट्री, कोई फर्म है, कंपनी है। फैक्ट्री नहीं कहें इसको, कंपनी कहें, फिर्मा इज अ कंपनी। ठीक है, पढ़ें इसको सिचुएशन को। फिल्मसेन और द्राइसिक और सॉरी फिल्मसेन और द्राइसिक यानी कि 3:30 बजे, 3:30 PM। ठीक है, 3:30 PM, इसको क्या पढ़ेंगे? फिल्मसेन और द्राइसिक। ठीक है, अच्छा ऊपर मैं आपको ये बता दूं, फैक्ट्री के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो फैब्रिक है, फिर्मा कहते हैं फर्म को, कंपनी को। ठीक है, फिल्मसेन और द्राइसिक बिकॉमन जी आपको मिलेगी, बिकॉमन का मतलब होता है टू गेट, आपको मिलेगी, टू गेट क्या मिलेगी? मॉर्गन, स्मॉल एम के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टुमारो, कल। खाइनन थे, नो टी। थोड़ी सी सिचुएशन को समझ ले, मैं आपको यहाँ पे दो वर्ड्स देती हूँ, मॉर्गन और मॉर्गन, दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन एक स्मॉल एम के साथ लिखा जाता है और एक कैपिटल एम के साथ लिखा जाता है। स्मॉल एम के साथ जो लिखा जाता है उसका मतलब होता है कल, आने वाला कल, टुमारो, और कैपिटल एम के साथ जो लिखा जाता है उसका मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह। वो आज सुबह भी हो सकती है, कल सुबह भी हो सकती है, मॉर्निंग को मॉर्गन कहा जाता है। सिचुएशन है कि आज सॉरी आज नहीं, कल 3:30 बजे आपको चाय नहीं मिलेगी, दैट इज द सिचुएशन। अब हम जाते हैं ऊपर। Wir haben eine Personalversammlung, यानी किसी फर्म में ना जो पर्सनल जो स्टाफ है उनकी कोई मीटिंग है, Versammlung उनके इकट्ठे करके कोई मीटिंग हो रही है। ठीक है, deshalb इसलिए इस डी टे क्या हो जाएगा? टी किचन, यानी जहाँ पे टी बनती है आपकी, टी टे जो टे है वो टी है और क्यूशे किचन है। heute, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जो टाइम एलिमेंट है 99% ऑफ द टाइम्स आपके टाइम एलिमेंट के बारे में सवाल हो रहा होता है। ठीक है, heute आज, टुडे, मैं इसको आपको मतलब भी लिखती हूँ, टुडे, nur only, bis 14:30 until, this means until 2:30। besetzt का मतलब होता है occupied, occupied, occupied का उलट होता है फ्री, फ्राई। besetzt का मतलब होता है occupied यानी कि फ्री नहीं है, नॉट फ्री, का मतलब लिख लें नॉट फ्री।
यानी यहाँ पे क्या है कि आज 2:30 बजे तक जो टी किचन है वो ऑक्यूपाइड है। वहां पे आपको 2:30 बजे तक चाय नहीं मिलेगी, लेकिन 2:30 बजे के बाद मिलेगी, 3:30 बजे यहाँ तो मिलेगी। लेकिन आज, अब टाइम एलिमेंट को अगर हम मैच करें तो टाइम एलिमेंट हमारा मैच नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये तो आज की बात हो रही है ना, ये तो कल की बात हो रही है। ठीक है, काइनन टे अगर यहाँ पे होता हॉइटर, फिर भी ये फाल्स होता है क्योंकि 3:30 बजे तो मिल रही है। मॉर्गन है, फिर भी ये फाल्स है क्योंकि मिलेगी कल। कल की तो बात ही ऊपर कहीं नहीं हो रही। कल तो आपको चाय मिलेगी, सिर्फ आज 2:30 बजे तक आपको चाय वाला किचन बंद है। बंद मतलब ऑक्यूपाइड है। 2:30 बजे के बाद आपको आज भी चाय मिलेगी और कल भी चाय मिलेगी, फिर आपका कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, तो ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम एलिमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, Filmszene टाइल ड्राई लेजन का। उसका लास्ट क्वेश्चन है, am Bahnhof, Bahnhof क्या है? ट्रेन स्टेशन। Alle Züge, all trains, Züge Zug की जमा है। Am Nachmittag, again there is a time element here, इसको अंडरलाइन कर लें। Am Nachmittag का मतलब होता है in the afternoon। मैं आपको दोबारा से ये दे दूं 3 वर्ड्स Vormittag। ये आपको वर्ड्स बहुत काम आएंगे जब आप लेसन का एग्जाम करेंगे। इन वर्ड्स के बगैर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा अगर आपको इनके मतलब नहीं पता। और नाक मिटाक होता है 12 बजे से पहले, बिफोर 12 PM, दिन के 12 बजे से पहले, जो सुबह का टाइम होता है। मिठाक क्या होता है? आप 12 से 12:30 तक इसको मिठाक कंसिडर किया करें एग्जाम के हवाले से। और नाक मिटाक 12:30 से आप 5:30 बजे तक कंसिडर किया करें। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या कहा हुआ है कि दोपहर में यानी इस टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेन्स हैं फागन फोन ग्लाइस्फियर, वो ट्रैक नंबर 4 के ऊपर रन करेंगे। तो अब जाइए यहाँ पे, ये ऊपर कुछ मत पढ़े, यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर से आपको आपका आंसर मिलेगा। अब देखें, एक तो ये ग्लाइस्फियर है, ग्लाइस्फियर है, ग्लाइस्फियर है। अब जो नोइन है उसको देखिए कि टाइम एलिमेंट क्या है। ये तो तकरीबन 4:15 है ना शाम के। ठीक है, 4:15 तो नाक मिटाक ही होता है। आपका टाइम एलिमेंट तो मैच कर गया। ठीक है, टाइम एलिमेंट तो आपका मैच कर गया, लेकिन क्या वो ग्लाइस्फियर है? नहीं, ग्लाइस्फियर नहीं है, तो वो हो जाएगा फाज। ठीक है, तो हमेशा अपना टाइम एलिमेंट जरूर मैच किया करें। हमने किए हैं लेजन के टाइल ड्राई आज सोल्व। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर क्वेरी। एंड आई होप आपको सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं वो आपने नोट कर ली होंगी, और जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैंने दी है वो भी आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। Auf Wiedersehen.